हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पढ़ाई लिखाई अब चल रही होगी। जो भी एनटीए ने किया था इससे पहले नीट को लेकर के, आप उससे उभर चुके होंगे। और अब नई चीजें अपडेट्स आ चुकी हैं एनटीए के द्वारा सीयूटी को लेकर के। तो आज हम उस पर चर्चा करते हैं और देखते हैं क्या सिटी इंटीमेशन के बारे में इन्होंने कहा है, क्या डेट्स दिए हैं, कितने दूर लग गए हैं सेंटर लोगों के, और कैसे आप अपने सिटी को देख सकते हैं। तो एक एक अपडेट लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो आज इन्होंने क्या किया, सिटी इंटीमेशन स्लिप को इन्होंने आउट कर दिया। हालांकि इनका प्लान कुछ और था। इनका प्लान यही था कि हम 3 और 4 को क्या करेंगे, सिटी इंटीमेशन देंगे आपको, ठीक है। लेकिन ये डिले कर गए और इन्होंने रात को 7 बजे अपडेट दिया। नहीं सॉरी, 7 बजे अपडेट नहीं दिया, रात को इन्होंने अपडेट दिया। रात को इन्होंने अपडेट दिया कि भाई साहब आपका जो पेपर 8 से होने वाला था, एक्चुअली पेपर जो आपका होने वाला था 8 आप मई से लेकर के 1 जून के बीच में होने वाला था। तो इन्होंने अपडेट किया कि भाई साहब हम आपका पेपर अब 30 आप मई से लेकर के 3 आप जून तक लेने वाले हैं। यानी आपका पेपर अब 13 मई से लेकर के 3 जून तक चलने वाला है। क्लियर होगी बात है। दूसरी बात, इसमें शिफ्ट भी है, पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, तीसरा शिफ्ट, ऐसे शिफ्ट भी हैं। तो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग लोगों के पेपर होने वाले हैं। इन जनरल जिनके डोमेन नहीं है, जिनके डोमेन सब्जेक्ट हैं, केवल केवल डोमेन सब्जेक्ट है, उसके अलावा लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं है, तो उनके पेपर जो होंगे डोमेन वालों के 1 आवर के होंगे। क्या होंगे, 1 आवर के होने वाले हैं। तो ये सारी अपडेट मेरे ख्याल से आपको पता भी है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो पहला तो ये है कि जो इन्होंने कल रात को दिया, 13 घंटे पहले का है अपडेट जो हमने अभी लिया है। तो इसमें इन्होंने बताया कि 13 मई से आपका पेपर शुरू होने वाला है और सिटी इंटीमेशन यानी कि आपका सेंटर कहाँ पे जाने वाला है वो आज डिस्प्ले कर दिया जाएगा। आज के लिए डेट दिया गया था 7 मई के लिए, जो कि आज डिस्प्ले कर दिया गया जस्ट 10 मिनट पहले। अब बड़ी समस्या बच्चों को ये हो रही है कि सिटी इंटीमेशन वो देख नहीं पा रहे क्योंकि उन्हें पासवर्ड ही नहीं याद आ रहा। और पासवर्ड याद भी आ रहा है तो जीमेल जब खोल रहे हैं तो उसमें दिया हुआ एक पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ है। तो भाई डेट ऑफ बर्थ आपको पासवर्ड नहीं डालना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ केवल क्या है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म था, जो एप्लीकेशन फॉर्म था, पीडीएफ था, उसको खोलने के लिए था। डेट ऑफ बर्थ वही है जिस समय आपने लॉग इन करके पूरा बेकायदा सब चीज किया होगा, तो वहां पे पासवर्ड पूछा होगा और आप कुछ कैपिटल लेटर और कुछ लेटर्स और नंबर्स और कुछ @ और हैच जो भी होते हैं साइंस, उनका इस्तेमाल करके आपने पासवर्ड बनाया होगा, वो आपको पासवर्ड डालने। क्लियर होगी बात है। डेट ऑफ बर्थ वाला पासवर्ड केवल पीडीएफ खोलने के लिए। तो ये बात क्लियर है क्योंकि कई बच्चे यही कर रहे हैं, कई बच्चों को तो मैसेज भी आ गया। दूसरी बात, यहाँ पे इन्होंने अपडेट किया जस्ट 20 मिनट पहले कि क्या चीजें हैं, इन्होंने अपडेट कर दिया, जाकर के अब आप देख सकते हैं। कुछ बच्चों के अभी खुल भी नहीं रहे, कुछ इशू होगा टेक्निकल, हो सकता है ग्लिच हो नेटवर्क का, हो सकता है बहुत तेजी से बच्चे क्या कर रहे हो, साइट पे विजिट कर रहे हो, इस वजह से नहीं खुलना। यहाँ पे इन्होंने एक एक चीजें अपडेट की हैं, इसको जूम करके हम देख लेते हैं क्या चीजें अपडेट हैं इसमें, क्या कह रहे हैं भाई। तो पहला चीज तो यही है इनका कि जो डेट ऑफ एग्जाम है वो कहां से कहां तक है बेटा, 13 मई से लेकर के 13 मई से लेकर के, इसको ले लेते हैं। तो जो एग्जाम का डेट है वो क्या है, 13 मई से लेकर के 3 जून तक है, ठीक है। इसी में सबके होने वाले हैं। आप सबको पता है सीवीटी एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो इसमें कोई ऑफलाइन मोड वाला एग्जाम होने वाला नहीं है। दूसरी बात, इसको यदि आप समझें, जो सिटी इंटीमेशन है आपका, ये आपका किसी भी तरीके से एडमिट कार्ड नहीं है कि आप सेंटर पर लेके पहुंच जाए। एडमिट कार्ड अभी आपके एग्जाम से जस्ट 3-4 दिन पहले क्या किया जाएगा, रिवील किया जाएगा और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, द एडमिट कार्ड ऑफ सीयूटी यूजी ऑफ रेस्पेक्टिव कैंडिडेट शैल बी इशूड 4 days प्रायर द एग्जामिनेशन। क्लियर होगी मेरी बात है। एग्जाम से 4 दिन पहले जस्ट क्या किया जाएगा, एडमिट कार्ड को डिस्प्ले किया जाएगा और आप क्या करेंगे, वेबसाइट से जाकर के वहां से डाउनलोड कर पाएंगे। आगे क्या चीजें भाई, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चेक डाउनलोड देयर एग्जामिनेशन। तो ये आपको काम करना ही है, इसी के बारे में अपडेट भी दिया जा रहा है कि आप जाइए और वहां से क्या करिए, अपना सिटी इंटीमेशन चेक करिए। यहाँ पे इन्होंने बेकायदे बोला भी, यूजिंग देयर एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ एट द बिलो लिंक। अच्छा, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ से तो नहीं खुल रहा, हमने भी देखा खोल करके कई बच्चों के, डेट ऑफ बर्थ से नहीं खुला। जो भी आपने पासवर्ड डाले होंगे उसी की हेल्प से खुलने वाला, तो डेट ऑफ बर्थ के चक्कर में ना रहा। क्लियर हुई मेरी बात है। ये गलत हो गया थोड़ा सा इनका।
आगे चलें। द कैंडिडेट आर ऑल्सो एडवाइज टू कीप विजिटिंग एनटीए वेबसाइट्स। तो आप प्रॉपर इस पे बने रहिए, बने रहने की जरूरत नहीं है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सारे अपडेट यहाँ पे आपको देते रहेंगे, एक एक चीजें जो भी आएंगे जस्ट विद इन फ्यू मिनट, जैसे ही ये देंगे तुरंत हम आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। और इतना ही चीजें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सिटी इंटीमेशन आ गया। कुछ बच्चों का एग्जाम 13 को है, कुछ बच्चों का 20 को है, कुछ बच्चों का 3 को है, कुछ का 1 को है। तो जिनका 3 को है उनको तो थोड़ी सी राहत की सांस है, ठीक है। अब जिनका 13 को है, अब ये एनटीए से उभरे नहीं है, जो नीट का एग्जाम दिए हैं, ये मेडिकल की बातें हो रही हैं। अदर वाले तो ठीक ठाक अपना काम कर रहे होंगे, जो जेईई मेंस का एग्जाम दे चुके हैं या अदर केवल इसी का भरे थे। तो बात यह है कि जो भी है बच्चे, चाहे नीट वाले हैं, चाहे मेंस वाले हैं, चाहे भी अदर एग्जाम्स वाले हैं, ठीक है, सबको अब पढ़ाई करना है। तो अब लग जाइए, 4-5 दिन जिनके लिए रह गए वो प्रॉपर रिवाइज करें, केवल मल्टीपल टाइम्स, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देखें, टेस्ट सीरीज लगाएं, ताकि आदत बन जाए कि कैसे वहां पे माउस को स्क्रॉल करना है। क्योंकि वहां पे ना हाथ कांपने लगते हैं, थोड़ा सा इधर करो तो माउस ज्यादा स्क्रॉल हो जाता है, ज्यादा करना है तो कम होता है, होता ही नहीं, ये वाला सिचुएशन बन जाता है। तो थोड़ा आदत डाल लें, 4-5 टेस्ट सीरीज दें ऑनलाइन जा करके, ऑटोमेटिक आपका थोड़ी सी हैबिट बन जाएगी चीजों में। तो पहला काम तो ये करना है। दूसरा कि पेपर के पैटर्न को समझ लें, किस टाइप के कहाँ कहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं, इन सारी चीजों को, जिसके बिहाफ पे आपको ये पता चल जाए कि कौन से टॉपिक को कितना ज्यादा टाइम देना है। और तो बात खैर, अब जो जिनका करीब में है पेपर, उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, वो अपना रिवीजन करें मल्टीपल टाइम्स। और ये काम जरूर करें एक बार, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करने के लिए टेस्ट मस्ट है। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तब तक मामला सेट होगा नहीं। इसके लिए आप कोई भी वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए, टेक्स्ट बुक से लेकर के अदर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जहां पे 4-5 पेपर आपको मिल जाएंगे, आपके डोमेन के, आपके लैंग्वेज के भी मिल जाएंगे। तो उसे जाकर के आप एक बार क्या करिए, अटेम्प्ट करिए। और अटेम्प्ट करने के बाद देखिए क्या क्या गलतियां हुई हैं, किसमें दिक्कत हो रहा है। यदि माउस स्क्रॉल करने में दिक्कत हो रहा है तो 4-5 करिए, ताकि रिदम बन जाएगा। ओके, मोबाइल पे नहीं करना, किसी यदि आपके पास लैपटॉप नहीं तो साइबर में चले जाइए, वहां पे कर लीजिए, 10-15 रुपया लगेंगे, लेकिन आदत डाल लीजिए इसका। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।